अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम टास्क बार ही को डिस्कस करेंगे, जिसमें टास्क बार का पार्ट है टास्क व्यू। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। वीडियो का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी टाइप हियर टू सर्च की, लेकिन टाइप हियर टू सर्च के बराबर में एक और आइकन होता है। Micro Ozzy notif show start button type here search highlights icon open search home window button to add सर्च हाईलाइट आइकॉन्स। अच्छा, अभी सर्च से मुताल्लिक तकरीबन समझ लें कि दो वीडियो हो गई है, क्योंकि स्टार्ट मेन्यू में भी सर्च था, ठीक है, टाइप हियर टू सर्च में भी सर्च था, और ये एक अलग से और है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहा, फिर कभी इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन बहरहाल मैं इसका आपको लुबे लुबाब बता देता हूँ कि ये चीज़ वही है कि अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कनेक्ट हुआ है, आप कोई अपने वर्क से रिलेटेड कोई फ़ाइल ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कोई लिंक स्पेसिफिक है जो ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ टैब्स बने हुए होते हैं, वर्क टैब हो गया, ऐप टैब हो गया, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ टैब्स बने हुए होते हैं। वो सिलेक्ट करके तो उसी से रिलेटेड आप चीज़ें सर्च कर सकते हैं। सो आगे हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टास्क व्यू। टास्क व्यू होता क्या है? टास्क व्यू बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं, हम अपने टास्क को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? हम अपने टास्क को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर कैसे डिवाइड होते हैं भाई टास्क? सवाल है ना भाई। अच्छा, किसी के जहन में ये भी सवाल हो सकता है कि जब हम ज़ाहिर है कि टास्क व्यू के ज़रिए हम लोग टास्क मैनेज कर रहे होंगे तो क्या डेस्कटॉप पर आइकॉन सेम रहेंगे, या जब हम नया डेस्कटॉप एक क्रिएट करेंगे, जैसे होम स्क्रीन होती है, जब हम एक नई क्रिएट करते हैं तो खाली होती है, जो बॉटम पर आ रहा होता है जैसे फ़ोन हो गया, मैसेज हो गया और ऐप्स हो गया या कुछ भी, तो वो आ रहा होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो लोग ऐसा ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टास्क व्यू का मतलब ये है कि आइकन सारे डेस्कटॉप्स पर सेम रहेंगे, लेकिन जो आपने प्रोग्राम्स खोले हुए हैं वो आप मुख्तलिफ डेस्कटॉप पर डिवाइड कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि फ़र्ज़ कीजिए एक माँ है जो कि अपना ऑफिस का ऑनलाइन वर्क करती है, लेकिन सेम टाइम उसका बच्चा है जो उससे कार्टून देखने की ज़िद कर रहा है। अच्छा, अब जो माँ का बच्चा है वो है ज़रा शरारती, ठीक है। अगर वो इसी डेस्कटॉप पर उसे कार्टून लगा कर देती है तो उसे ये भी डर है कि ये मेरा ऑफिस का काम तबाह बर्बाद कर देगा। इस वजह से वो एक नया डेस्कटॉप क्रिएट करती है ताकि जो वो काम कर रही है वो उसके बच्चे के पास शो ना हो। सही है, अगर वो इधर उधर जा भी रहा है वो मेरा काम खराब नहीं कर सकता। तो इसको जरा प्रैक्टिकली हम समझते हैं। मैं चले जाता हूं दिस पीसी के अंदर। Windows E search highlights icon open search home window file explorer यहाँ पर एक मैंने दिस पीसी खोल लिया, ठीक है। Windows D folder view list view op 64 dash shortcut 16 अब एक यहाँ पर कुछ और खोल लेते हैं, जैसे फ़र्ज़ के तौर पर मैं खोल लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक और खोल दिया कैलकुलेटर। calculator standard calculator mode display is 0 ठीक है, एक मैंने कैलकुलेटर खोल लिया और एक दिस पीसी खुला हुआ है। this P calculator this PC items view multi calculator to move to an item press folder view list view ops अब आपको मैं दिखाता हूँ। टास्क व्यू मोबाइल का जैसे रीसेंट ऐप है वो काम भी अंजाम देता है। कैसे? देखिए कैसे। विंडोज़ प्लस टैब दबाते हैं। calculator to move अच्छा, आप स्क्रीन के एक जानिब देख रहे हैं कि कैलकुलेटर है, this PC अब दूसरी जानिब दिस पीसी है। जिस आइकन पर हमारा फोकस जाता है तो वो आइकन हाईलाइट हो जाता है। calculator this PC calculator this PC ठीक है, यहाँ पर यह आपकी चूंकि रीसेंट ऐप्स हैं, यहाँ पर अगर आप डिलीट का बटन दबाएं तो आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। इसको करके देखते हैं। calculator
मैं कैलकुलेटर के ऊपर रहते हुए डिलीट का बटन दबाता हूँ। This PC. अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सिर्फ एक ही आइकन शो हो रहा है, वो है दिस पीसी का। अब लेफ्ट और राइट एरो करने से कुछ भी नहीं हो रहा। हम एक ऐप से दूसरी ऐप्स में जो रीसेंट ऐप्स हैं उनमें मूव करते हैं लेफ्ट और राइट एरो की मदद से। Windows D. Folder view list ठीक view. है, Op मैं दोबारा 64 से dash shortcut. कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। Calculator. Standard calculate. इसको Folder मिनिमाइज कर view. लिया मैंने। अब मैं टास्क व्यू वापस से खोलता हूँ। Calculator. To move to an item, press the arrow keys. Virtual desktops list box. Desktop 1. Desktop 1 button. 1 of 1. This piece. Calculator. आप देख रहे हैं अब दोनों वापस से शो हो रही हैं, कैलकुलेटर भी और दिस पीसी भी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रहते हुए डाउन एरो प्रेस करूँ List box. Earlier today. Excel. Abdul Faisal result sheet.xlsx. 1 of 3. To move to a... तो यहाँ पर कुछ मेरे पास हिस्ट्री भी शो होती है। ये कौन सी हिस्ट्री है? जरा अब ये हमारे फाइल की हिस्ट्री है। जैसे फर्ज के तौर पर हम कोई नोटपैड की फाइल खोलते हैं, कोई वर्ड की फाइल खोलते हैं, या वीएलसी पर कोई गाना प्ले करते हैं, या वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, हम किसी एक्सेल की शीट पर काम कर रहे हैं, या हम लोगों ने काम किया है किसी प्रेजेंटेशन पे। इस तरह की चीज़ें हमारे पास यहाँ पर शो होती हैं। रीसेंट ऐप्स के नीचे अगर हम डाउन एरो करते हैं तो हमारे पास उसकी हिस्ट्री शो होती है। ये रिमूव भी होती है। कैसे होती है रिमूव, आइए इसको देखते हैं। फर्ज के तौर पर मैं यहाँ पर रहते हुए एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ। Applications. Open. 1 of 3. अब मैं अगर ओपन पर इंटर कर दूंगा तो ये रिजल्ट शीट खुल जाएगी। Remove. 2 of... रिमूव करने से ये स्पेसिफिक एक रिजल्ट शीट ही रिमूव होगी। डाउन एरो प्रेस करता हूँ मजीद। Clear all from earlier today. 3 of... क्लियर ऑल। जिस डेट पर मैं मौजूद हूँ, जिस डेट का मैं काम पर मौजूद हूँ, जो फाइल जिस डेट को खुली हुई है, उसकी तमाम हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये आज की फाइल है जो मैंने आज खोली थी, तो ये आज की जो हिस्ट्री है वो सारी रिमूव हो जाएगी। Escape. Earlier today. Group. Excel. Abdul Faisal result sheet.xlsx. E. Leaving menus. मैंने यहाँ पर escape कर दिया। ठीक है, Calculator. अप एरो किया तो वापस से कैलकुलेटर आ गया। शिफ्ट टैब प्रेस करता हूँ। Virtual desktops list box. Desktop 1 button. 1 of 3. अब देखिए हमारे पास पहले ही से कुछ डेस्कटॉप क्रिएट हुए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अपने टास्क मैनेज करता रहता हूँ मल्टीपल डेस्कटॉप्स क्रिएट करके, तो इस वजह से मेरे डेस्कटॉप पहले ही क्रिएट हुए हुए हैं। आपके पास शो होगा न्यू डेस्कटॉप बटन, जिस पर जाकर आप एक नया डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें मूव कैसे करना है? लेफ्ट और राइट एरो से मूव करना है। Desktop 2 button. डेस्कटॉप 2 बटन। अगर मैं डेस्कटॉप 2 पर इंटर कर दूंगा तो मैं डेस्कटॉप 2 के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। इसकी एक शॉर्ट की होती है विंडोज कंट्रोल लेफ्ट एरो पीछे जाने के लिए, विंडोज कंट्रोल राइट एरो आगे जाने के लिए। मीन्स ये कि कंट्रोल विंडोज लेफ्ट एरो डेस्कटॉप 1 पर जाने के लिए या डेस्कटॉप 2 पर जाने के लिए, अगर आपके पास 3 डेस्कटॉप्स मौजूद हैं तो। इसी तरह कंट्रोल विंडोज राइट एरो डेस्कटॉप 2 या 3 पर जाने के लिए। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। राइट एरो मजीद प्रेस करता हूं तो New desktop button. 3 of... यहाँ से एक और मैं डेस्कटॉप क्रिएट कर सकता हूँ। फर्ज के तौर पर मैं कर ही लेता हूँ। Enter. ये मैंने एक नया एक डेस्कटॉप क्रिएट कर लिया है। Desktop 3 button. 3 of 4. Desktop 3 button. 3 of 4. अब मैं डेस्कटॉप 3 पर इंटर कर देता हूँ। Enter. तो यहाँ पर मैंने एक तीसरा डेस्कटॉप क्रिएट करके उसके ऊपर इंटर किया है। तो अब देखिए मेरे पास डेस्कटॉप 2 था जो मैंने पहले खोला हुआ था। ठीक है, अब डेस्कटॉप 3 पर कोई भी ऐप नहीं खुली हुई। यहाँ पर मैं ऑल्ट टैब प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐप नहीं खुली हुई। अब इसी तरह मैं कंट्रोल विंडोज लेफ्ट एरो दबाता हूँ। Control Windows left arrow. ये मेरा जोश बता नहीं रहा कि डेस्कटॉप 2 पर हम आ चुके हैं, लेकिन हमारा डेस्कटॉप 2 आ चुका है। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि ऑल्ट टैब प्रेस करता हूँ तो New notification from WhatsApp. Display is 0. यहाँ पर कैलकुलेटर आ गया To move to an item, press the arrow keys. और ये दिस पीसी आ गया। Windows D. Fold. अब इसी तरह मैं कंट्रोल विंडोज लेफ्ट एरो मजीद और करता हूँ तो Control Windows left arrow. ये मेरे पास आ गया डेस्कटॉप 1। यहाँ पर हमारा Ops 30. OBS स्टूडियोज खुला हुआ है, Windows D. Folder. जिसकी मदद से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह दोबारा से विंडोज प्लस टैब दबाता हूँ। Ops 30.1.0 dash profile colon untitled dash. शिफ्ट टैब
Virtual desktop. यहाँ पर अब दोबारा से हमारे पास डेस्कटॉप्स शो हो रहे हैं। तो अगर मैं किसी डेस्कटॉप को डिलीट करना चाहता हूँ तो राइट एरो प्रेस करता हूँ। Desktop 2 button. Desktop 3 button. 3 of पहले 4. मैं To डेस्कटॉप activate, press 3 को space bar. डिलीट करता हूँ। कैसे डिलीट होगा ये? डिलीट का बटन दबा देता हूँ, सिंपल। Ops 30.1.0 dash profile. Ops 30. List box earlier than Ops. इस तरह से आपने देखा कि डेस्कटॉप Virtual desktop. डिलीट हो चुका है एक। अब डेस्कटॉप 2 डिलीट करता हूँ। Desktop 2 button. 2 of 3. Ops 30.1. अब मेरे पास एक ही डेस्कटॉप मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूँ, शिफ्ट टैब प्रेस करता हूँ। New desktop button. अब ये बोल रहे न्यू डेस्कटॉप बटन। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। Windows. अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।